तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 51 नंबर। तो ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति चलती है? तो ठोस में चलती है, पर यहाँ पर व्याख्या हमने किया जिसमें से 2 क्वेश्चन लड़ेगा, इसको एक गारंटी के साथ कह रहे हैं। ध्वनि तरंग कणों के कंपन जो कंपन से संचारित होती है, जो ठोस में कण एक दूसरे के निकट होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से आगे बढ़ती है। इसी कारण से ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति चलती है। अगला सवाल आपके सामने है, जो हेरिटेज इंडिया किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो हेरिटेज इंडिया सांस्कृतिक और विरासत संरचना से है। तो यहाँ पर अगला सवाल का यहाँ पर व्याख्या भी की है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भारत की समृद्धि संस्कृति, धरोहर, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए चलाई जाती है। अगला सवाल 53 नंबर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर आएगा। तो प्रतीक्षा तंत्र यानी का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतीक्षा तंत्र का मुख्य कार्य रक्त का संचार करना है, रोग से लड़ना है। तो रोग से लड़ना होगा आंसर इसका। यहाँ पर व्याख्या जो किया है हमने, यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवों के बचाता है कौन? तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है बचाता है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यह संक्रामक से लड़ता है। जो अगला सवाल है 54 नंबर, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी पर निर्भर करता है। यहाँ पर व्याख्या भी किया है, इसे पढ़ लेंगे। 55 नंबर देखेंगे तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक दर्जा दी गई है? मिली तो 1992 में मिला था। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है। तो व्याख्या में जब देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, जिसमें से पंचायतों की जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। अगला सवाल का 56 नंबर देखेंगे तब, शिक्षण का कौन सा तरीका अवलोकन यानी अवलोकन पर आधारित है? तो शिक्षण का जो है आपको प्रयोगात्मक विधि से आधारित है। जो प्रयोगात्मक विधि में छात्र छात्राओं का घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, जिसमें छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा वृत्ति का विकास होती है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी दी है उनका नाम है गार्डनर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बी नंबर आंसर सही होगा। इसका व्याख्या हमने की है। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि और सिद्धांत मल्टीपल इंटीग्रेंस जो थ्योरी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जो बुद्धिमत्ता केवल एक नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, गणितीय और शारीरिक जो संगीतात्मक आदि होते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है आपका सामने 58 नंबर, कक्षा प्रबंध यानी क्लासरूम मेजरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, अनुशासित, सकारात्मक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना है, क्योंकि सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। देखेंगे तो, और यहाँ पर हमने व्याख्या की है, तो व्याख्या हम इसका पढ़ लेंगे। तो व्याख्या में दिया गया है जो कि यहाँ पर कक्षा प्रबंध का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ छात्र छात्राओं के लिए प्रेरित हो, अनुसंधान बना रहे और समय का सर्वोत्तम उपयोग हो। अगला होगा सवाल आपके सामने 59 नंबर। तो फिल्म माध्यम का उपयोग शिक्षा में किस प्रकार किया जाता है? तो फिल्म माध्यम का उपयोग संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और व्याख्या भी हमने की है, व्याख्या में देख लेंगे। और यहाँ 60 नंबर देखें तो, शिक्षा को किसने जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन कहा है? आपको पता होना चाहिए, जो जॉन ड्यूई ने कहा था। और एक व्याख्या भी हमने की है, तो व्याख्या हम देख लेंगे। थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि बहुत इधर उधर भाग रहा है। अब होगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे 61 नंबर, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था हुई? तो आपको पता है राजस्थान के जो आपको हुई थी, राजस्थान में जो नागौर जिला था वहाँ पर हुआ है। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके उद्घाटन किया था, जिससे भारत में लोकतंत्र की जड़ें गाँव तक फैल गई। क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता ही होगा, न्यूटन ने किया था।
व्याख्या भी हमने की है जो आपको 63 नंबर है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा का अभियान जो प्रमुख उद्देश्य है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ये जो 2001 में शुरू किया गया है इसका, और यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं 64 नंबर देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है? तो वो जो है नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, और इसके बाद अलग ऑक्सीजन होते हैं जैसे कि शेषान्य गैस पाए जाते हैं। इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास में कौन सा पहलू शामिल होते हैं? तो जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास होती है। यहाँ पर अगला व्याख्या भी की है, तो व्याख्या हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन का मौलिक अधिकार पाया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। और यहाँ पर व्याख्या भी की है जो यहाँ पर 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया 6 संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर में दी गई है स्वच्छ भारत यानी स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपको जो 14 यहाँ पर प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गांधी जी का जन्मदिन पर शुरू किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे अगला शिक्षा मनोविज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शिक्षा जो पाठ्यक्रमों, यहाँ पर शिक्षा जो है आपको विद्यार्थियों शिक्षायोजकों के व्यवहार से है। 69 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में भी दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको जो यहाँ पर देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठापित यानी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह हिंदी साहित्य विभिन्न प्रकार के विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों में सम्मिलित करता है। अगला सवाल आपके सामने आएगा जो कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये पृथ्वी का सूर्य है। और यहाँ पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, एक विशाल तारा है जो भीतरी नाभिकीय संलयन प्रक्रियाओं से अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है और पृथ्वी को प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करती है। 71 नंबर क्वेश्चन देखें तो बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस आयु वर्ग में बच्चों पर केंद्रित होते हैं? तो जो बाल विकास होते हैं 18 वर्षों से होते हैं, जन्म से 18 वर्ष तक। और यहाँ पर व्याख्या भी की है जो आपको पढ़ लेंगे। बचपन को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर 18 वर्ष इस समय अवधि में बच्चा सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो ब्लूम यानी टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है सीखने के उद्देश्य का वर्णित है और यहाँ पर व्याख्या भी की है। यहाँ पर पढ़ने के 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने है। तो बालक स्वभावतः सामाजिक प्रिय होता है, यह कथन किसका है? तो ये आपको पता होना चाहिए क्रोएड को क्या है। और यहाँ पर क्रोएड को के अनुसार बालक स्वभावतः सामाजिक होता है, उसकी सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है जिससे उसका मानसिक और भावनात्मक विकास होती है। अगला सवाल मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा अधिकार अधिनियम मूल्यांकन करना। शिक्षा यहाँ पर दी गई है शिक्षा अधिगमन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति जानना, शिक्षण विधिका का प्रभावशीलता जांचना और आवश्यकता अनुसार सुधार करना होता है। केवल अंक देना सही सम्मिलित पहलू नहीं है। अगला सवाल देखेंगे शिक्षण में रुचि का निर्माण किससे होती है? शिक्षण में रुचि का निर्माण आकर्षण सामग्री से होती है। और यहाँ पर यदि किसी शिक्षण सामग्री रोचक, सरल और व्यवहारिक होती है तो छात्रों को उसमें रुचि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। रुचि सीखने की कुंजी है। और यहाँ पर समावेशी शिक्षा यानी किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा जो है आपको विकलांग और सामान्य बच्चों के लिए एक साथ शिक्षा पर है। सामान्य शिक्षा का सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, एक सामान्य विद्यालय में समान अवसरों के लिए शिक्षा दी जाए। और अगला सवाल है 177 नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा का समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मुख्य विषय क्या है?
समाज और शिक्षा के बीच संबंध है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 78 नंबर, तो बाल अपराध यानी किससे संबंधित है? तो बाल अपराध बच्चों द्वारा किए गए अपराध से है। जो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो और कानून का उल्लंघन करता है तो यह बाल अपराध या जुडिशियल सिविलाइजेशन कहता है। इसका माध्यम सुरक्षा जो सुधारात्मक उपायों का द्वारा किया जाता है। और रचनात्मकता किससे जुड़ी होती है? तो रचनात्मकता मौलिक सोच से होती है। और यहाँ पर व्याख्या भी की है, जो रचनात्मक का तात्पर्य मौलिक जीवन और अभिभाव विचारों का समाधान एवं अभिव्यक्तियों से है। यह बच्चों के स्वतंत्रता सोच और नवाचार को बढ़ावा देता है। अगला सवाल यहाँ पर, तो मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और यहाँ 12 से 35 तक इसका अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। 181 नंबर देखेंगे आपका सवाल में, अनुसंसाधन जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अनुसंसाधन का प्रमुख उद्देश्य जो है आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना। और यहाँ पर व्याख्या भी की है, जो आपको अनुसंसाधन का अर्थ होता है किसी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और उसके सामान्य समाधान तक पहुँचना। यह केवल जानकारी पूर्ण एकत्रित होते हैं बल्कि नए निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है। अगला सवाल यहाँ पर 82 नंबर देखेंगे, तो राष्ट्रीय बाल अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग यानी NCPCR की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, 2007 में हुई थी। और यहाँ पर NCPCR की यानी नेशनल कम्युनिकेशन फॉर जो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट का स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। और इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकार की रक्षा करना और उसकी कल्याण के लिए काम करना। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 83 नंबर, ज्ञान का सृजन किस शिक्षण स्तर के जो अधिक जुड़ा होता है? तो ज्ञान का सृजन जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में विशेषण संश्लेषण और नवीन विचारों के निर्माण की क्षमता विकसित होती है। इस स्तर पर छात्र सिर्फ जानकारियाँ नहीं लेते बल्कि नए ज्ञान भी निर्माण करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, तो नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर व्याख्या भी की है, जो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ईमानदारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी, न्यायप्रियता जैसे नैतिक गुणों का विकास करना है, जिससे समाज के आर्थिक नागरिक को बना सके। अगला 85 नंबर देखेंगे, तो संवेगात्मक विकास का यानी इमोशनल डेवलपमेंट मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? तो यानी इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से है। दो संवेगात्मक विकास बच्चों के लिए स्वभाव जो आनुवंशिकता से आता है और उसके जीवन के अनुभव जो वातावरणों से आता है दोनों पर निर्भर करता है। दोनों का संतुलन उसके भावनात्मक संतुलन से तय करता है। अगला सवाल यहाँ पर 86 नंबर देखेंगे, तो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो संज्ञात्मक ने जो यहाँ पर पियाजे के अनुसार तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। और जिन पियाजे का संज्ञात्मक विकास जो देखेंगे कंजीव डेवलपमेंट 4 प्रमुख चरण है। पहला है संवेदन प्रेरक अवस्था, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष की होती है। और यहाँ पर पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष होती है। और यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष होती है। और औपचारिक संस्क्रियात्मक व्यवस्था जो 11 से ऊपर होती है। इस चरणों के बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। ये पूरे चारों को याद रखिएगा। पहला जो है आपको संवेदी प्रेरणा, पूर्ण सक्रिय और मूर्त सक्रियात्मक। तो औपचारिक सक्रियात्मक, औपचारिक पहला जो आपको यहाँ पर देखेंगे, पहला है संवेदी प्रेरणा अवस्था, पूर्ण सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, तो प्रेरणा यानी मोटिवेशनल का मुख्य घटक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर पूरा हमने डिफिनेशन दी है। जब किसी आवश्यकता को पूर्ण करने की इच्छा होती है तो वह व्यक्ति जो प्रेरित करती है उसे भूख खाने के लिए प्रेरित करती है। और यहाँ पर 88 नंबर देखेंगे, शिक्षक में तकनीकी सहायता यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पर पता होना चाहिए, जो शिक्षा को अधिक प्रभावित और आकर्षण बनाना होता है। अगला सवाल देखेंगे, शिक्षा में तकनीकी का समुचित उपयोग यानी
जैसे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षण का रोचक इंटरएक्टिव और प्रभावी बनाता है, जिससे छात्रों की सीखने की गति बढ़ती है। संख्यात्मक विधिकीमन यानी कॉन्गेटिव कॉन्गेटिव लर्निंग मुख्यतः किसे समझते हैं? कॉन्गेटिव लर्निंग यानी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने में होती है, जो अपन संज्ञानात्मक अधिनियम में ध्यान, समृद्धि और तर्क, समस्या समाधान और निर्णय लेने की जैसे मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। यह केवल रटना नहीं बल्कि गहराई से समझने की प्रक्रिया है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर। तो नवाचार यानी इमोशनल इन्वोल्यूशन किस शिक्षा प्रक्रिया का अंग है? तो इन्वोल्यूशन जो है आपको नए विचारों को तरीकों का प्रयोग यानी जो नवाचार शिक्षा में नए विचारों की, नई तकनीकों और नए दृष्टिकोणों से अपनाने की प्रक्रिया यह शिक्षा को अधिक प्रभावी, आकर्षण और सामयिक बनाती है, समसामयिक बनाई जाती है। और 91 नंबर है तो मल्टीग्रेड शिक्षण यानी मल्टीग्रेड टीचिंग का क्या अर्थ है? तो एक ही शिक्षा द्वारा विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाना यानी मल्टीग्रेड होती है, जो यहाँ पर कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षकों की कमी है। यह शिक्षण कौशल और समय प्रबंधन पर आधारित होती है। अगले देखेंगे 92 नंबर। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य सभी बच्चों को सामान्य अवसर प्रदान करना है। और यहाँ पर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि चाहे बच्चा किसी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक यहाँ पर आर्थिक स्थिति में हो, उसे समान शिक्षा का अधिकार मिलना और उसे मुख्य धारा से जुड़ा जाए। अगर 93 नंबर देखें तो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड फिजियोलॉजी का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? तो यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों का तो या बच्चों का व्यवहार और मानसिक विकास। तो सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान बच्चों को सोच और भावना, व्यवहार, सीखने के और विकास की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यह शिक्षक को बच्चों को सही ढंग से समझाने और पढ़ाने में मदद करता है। 94 नंबर दें तो विद्यालय में अनुसंधान यानी डिसिप्लिन इन स्कूल, इसका सही अर्थ क्या है डिसिप्लिन का? तो छात्रों में आत्मा अनुसंधान विकसित करना। और 95 नंबर दें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत शिक्षा के लिए प्रस्तावित आधारभूत संरचना कितनी है? तो आपको यहाँ पर बना दिए हैं 5334 और यहाँ पर व्याख्या भी कर दी है। यहाँ पर प्रणाली लागू की गई है 5334 में। यहाँ पर वर्ष फाउंडेशनल जो तीन साल प्रीडिंग जो प्राइमरी और 2 साल कक्षा 1 से 2, वर्ष तीसरा में देखेंगे तो कक्षा 3 से 5, वर्ष तीसरा में देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 8 जो मिडिल स्टेज को आते हैं, और सेकेंडरी स्टेज कहेंगे तो 9 से 12। यह प्रणाली बच्चों के संपूर्ण विकास के केंद्रीय है। 96 में देखेंगे तो रचनात्मक शिक्षण यानी का मूल उद्देश्य तत्व क्या है? तो विद्यार्थियों यानी यहाँ पर दी गई है विद्यार्थियों को खुद से सोचने के लिए यहाँ पर प्रेरणा देना। और यहाँ पर रचनात्मक दृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को प्रोत्साहित करना। और यहाँ पर व्याख्या भी किया है जो सकारात्मक दृढ़ीकरण का मतलब है कि बच्चों का अच्छे व्यवहार या उसी सही उत्तरों पर उसकी प्रशंसा करना, पुरस्कार देना या अन्य तरीकों से उत्साहित करना, जिससे वे वही व्यवहार दोहराएं। अगला सवाल 98 नंबर देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन कब शुरू किया गया था? तो आपको 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर बनाना और उन्हें जीवनोपयोगी यानी ज्ञान और कौशल प्रदान करना था। अगला 99 में देखें तो समूह अधिगमन ग्रुप लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? तो एक दूसरे से सीखने का अवसर होना। और यहाँ पर देखेंगे समूह अधिगमन के बच्चों का मिलाकर कार्य करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से नई बातें सीखते हैं और यह सहयोगात्मक सोच और जो यहाँ पर कह सकते हैं टीम वर्क का भावना को पढ़ता है। अगला सवाल 100 नंबर है आपके सामने। शिक्षण का सिद्धांत यानी
प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर में कौन सा जो प्रमुख जो सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कठिन से सरल की ओर और अपरिचित से परिचित की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर। शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत जैसे कठिन से सरल की ओर, अपरिचित से परिचित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर सभी महत्वपूर्ण है। इसी सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा को सहज, रुचिकर और जो प्रभावी बनाया जाता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।